आज के इस वीडियो में फ्यूचर को ऑप्शन के साथ हैच करने का एक तरीका हम सीखेंगे। अब इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले एडवांस हेजिंग से रिलेटेड जो मेरे पेड वीडियोस हैं, अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जो सारे वीडियोस अपने आप में काफी नॉमिनल चार्जेस पे हैं और काफी नॉलेजेबल हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कई बार यहाँ पर हम फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं। फ्यूचर में हम इसलिए ट्रेड करना चाहते हैं, कोई एक बड़े मूवमेंट की हमको पॉसिबिलिटी लग रही है, चाहे वो मूवमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कुछ भी हमारा प्रिडिक्शन हो सकता है किसी भी वजह से। यहाँ पर स्टॉक का एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा तो आपको समझने में काफी आसानी रहेगी। मान लो किसी स्टॉक में उसका रिजल्ट आने वाला है, मुझे लग रहा है उसमें एक काफी बड़ी तेजी की पॉसिबिलिटी है, मैं फ्यूचर को खरीदना चाहता हूं, लेकिन बाय चांस अगर मेरा प्रिडिक्शन फेल हो गया तो एक बड़ा लॉस भी पॉसिबल है। तो उस कंडीशन में उस फ्यूचर को किस तरीके से यहाँ पर मैं हैच कर सकता हूँ। तो यहाँ पर फिर सोचने में आता है कि भाई हम फ्यूचर खरीद रहे हैं तो साथ में एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मेरी एक हेजिंग हो जाएगी, मुझे यहाँ पर मिनिमम लॉस लगेगा जो भी ऑप्शन में मैंने प्रीमियम पे करा। लेकिन यहाँ अगर हम गलत होते हैं तो एक सिर्फ लॉस की कंडीशन में जो हम प्रीमियम पे करते हैं ऑप्शन को खरीदने में, वो लॉस हमको बुक करके बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा पोजीशन क्रिएट करें कि भाई अगर हमारा प्रिडिक्शन सही हुआ, हमें एक बड़ा मूवमेंट पॉसिबल लग रहा था ऊपर की तरफ बड़ा मूवमेंट आया तो हमको एक रिवॉर्ड मिल गया, लेकिन बाय चांस अगर हम गलत हो गए और मूवमेंट नीचे की तरफ आ गया तो उस कंडीशन में भी हमको कुछ प्रॉफिट हो जाए, अच्छा प्रॉफिट हो जाए, तो हम क्या हैज पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब बोर्ड पे हम समझते हैं कि हम क्या वो पॉसिबिलिटी है जिसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मान लें कोई स्टॉक ए स्टॉक जिसका स्पॉट प्राइस चल रहा है 500 रुपए का, 500 रुपए का उसका स्पॉट में प्राइस चल रहा है और उसका फ्यूचर में भी प्राइस चल रहा है यहाँ पर 500 का। अब हो सकता है वो ए स्टॉक प्रीमियम पे भी हो सकता है, फ्यूचर 500 से ऊपर भी चल सकता है एक आध रुपए, या नीचे भी चल सकता है, डिस्काउंट में हो सकता है। यहाँ पर मैं सिमिलर प्राइस इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये एक बेसिक कैलकुलेशन होता है जो आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हमको एक्चुअल नंबर पे नहीं जाना है, हमको कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई इस कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि एक्चुअल नंबर तो हर डे चेंज होते हैं, जब महीना स्टार्ट होता है तो एटीएम के प्राइस ज्यादा होते हैं, जैसे जैसे हम नियर एक्सपायरी बढ़ते हैं, पता पड़ा महीना शुरू हुआ तब एटीएम का प्राइस 20 रुपए था, जैसे एक वीक निकला तो एटीएम का प्राइस 15 रुपए रह गया कॉल या पुट ऑप्शन का। तो जैसे जैसे नियर एक्सपायरी बढ़ते हैं एटीएम कॉल पुट ऑप्शन के भी प्रीमियम कम होते जाते हैं, इसलिए एक्चुअल नंबर के बजाय हम कॉन्सेप्ट को समझें। तो अब एक स्टॉक जिसका स्पॉट में प्राइस 500 है और फ्यूचर में भी प्राइस यहाँ पर 500 रुपए का चल रहा है। अब यहाँ मुझे किसी भी वजह से लगा कि भाई इस ए स्टॉक में एक ऊपर की तरफ बड़ा मूवमेंट आ सकता है, इसका रिजल्ट आने वाला है, अच्छा रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर ये फ्यूचर को मैं 500 रुपए पर बाय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये फ्यूचर को 500 रुपए पर मैंने बाय करा, 500 रुपए पर फ्यूचर को मैंने बाय करा। अब यहाँ मान लो ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गया तो ठीक है, अगर नीचे की तरफ आ गया तो बड़ा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर इस फ्यूचर को हैच करने के लिए हम यहाँ पर एटीएम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। एटीएम पुट कौन सा हुआ? एट द मनी पुट। एटीएम पुट हुआ 500 स्ट्राइक प्राइस का पुट, 500 स्ट्राइक प्राइस का पुट एटीएम पुट कहलाएगा। मान लो 500 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर 10 रुपए का चल रहा है,
500 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर 10 रुपए का चल रहा है। तो यहाँ पर हम एक लॉट नहीं बाय करते, यहाँ पर हम जो बाय करते हैं वो करते हैं इसके 2 लॉट बाय। यहाँ फ्यूचर का हमने एक लॉट बाय करा, एटीएम पुट के हमने 2 लॉट बाय करे, 10 रुपए उसका प्राइस चल रहा था। टोटल हमने जो प्रीमियम पे करा वो 20 पॉइंट का यहाँ पर हमने प्रीमियम पे करा। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई ये कॉम्बिनेशन तो हमने क्रिएट कर लिया कि अगर हमको तेजी लगी तो हमने फ्यूचर बाय कर लिया, साथ में 2 लॉट एटीएम पुट बाय कर लिए, और अगर हमको मंदी की संभावना लगी तो हमने फ्यूचर को शॉर्ट करा, साथ में 2 लॉट एटीएम कॉल को यहाँ पर बाय कर लिया, जो भी हमारा एक प्रिडिक्शन है। अब अगला पॉइंट आता है कि भाई इसमें एक रिस्क का जोन कौन सा होता है कि भाई अगर स्टॉक में मूवमेंट नहीं आया, अगर हम एक्सपायरी डेट के बारे में सोचें तो वो कौन सी रेंज है जिसके बीच में एक्सपायरी हो जाएगी तो यहाँ पर हमको लॉस लगेगा। तो यहाँ पर उसको निकालने का सिंपल तरीका है कि ये भाई जो टोटल आपने यहाँ पर प्रीमियम पे करा, टोटल पे करा 20 पॉइंट का, तो यहाँ पर 500 प्लस 20 और 500 माइनस 20, यहाँ पर तो ये हो गया 520 और नीचे आया 480 का लेवल, यानी ये होता है 520 से 480 के बीच का हमारा एक रिस्क का जोन। अगर इसके बीच में एक्सपायरी होगी तो यहाँ पर हमको लॉस लगेगा इस कंडीशन में, और अगर इस स्टॉक ने 520 का लेवल पार कर दिया या 480 का नीचे की तरफ लेवल पार कर दिया तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट होगा। तो हमको हमारा रिस्क का जोन पता है, तो रिस्क का जोन पता होने से ये रहता है कि भाई जब भी हम पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं तो हमको उतनी पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि भाई इसमें इतना बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, आ सकता है यहाँ पर। अब जैसे 520 ऊपर की तरफ लेवल हुआ तो यहाँ पर हम देख लें कि भाई ऊपर की तरफ 20 पॉइंट तो शेयर पार कर जाएगा, या ऊपर की तरफ 20 पॉइंट पार नहीं करे, हम गलत हो गए तो भाई नीचे की तरफ ये 20 पॉइंट पार कर जाएगा, मतलब इसमें 5-7% का ऊपर या नीचे की तरफ कहीं ना कहीं तो मूवमेंट पॉसिबल है। इसलिए हमने ये पोजीशन को क्रिएट करा है कि 5-7% का मूवमेंट आएगा तो ये लेवल भी पार हो जाएगा ऊपर का, या नीचे का लेवल पार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस कॉम्बिनेशन में इस तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट हमारे निकाल लेते हैं, हमारा डेंजर जोन निकाल लेते हैं, जिस जोन के बीच में अगर एक्सपायरी होगी तो हमें लॉस लग सकता है। ये एक्सपायरी डेट के हिसाब से हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर हमने आज पोजीशन बनाई कि भाई रिजल्ट आने वाला है, ठीक है भाई रिजल्ट आया, उसमें बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, तो उसके बाद टिल एक्सपायरी तक बैठ के वेट करना कोई समझदारी नहीं होती। ठीक है हमारा प्रिडिक्शन फेल हो गया, मूवमेंट नहीं आया, हम एग्जिट कर गए, जो भी थोड़ा हमको लॉस लगा उस लॉस को बुक करा और पोजीशन में से हम यहाँ पर एग्जिट कर गए। हम समझ एक्सपायरी के हिसाब से यहाँ रहे हैं कि भाई मैक्सिमम क्या हो सकता है। अब अगला पॉइंट निकल के आता है कि भाई प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो यहाँ पर अगर ये एक्सपायरी 520 के ऊपर होती है, 520 के ऊपर जितना पॉइंट ऊपर एक्सपायरी होगी यहाँ पर उतने पॉइंट का हमको प्रॉफिट होगा। मान लो 525 पे एक्सपायरी होती है तो यहाँ पर 25 पॉइंट तो फ्यूचर में मिल जाएंगे, लेकिन ये जो हमने 2 लॉट पुट ऑप्शन बाय करे हुए हैं वो दोनों जीरो के हो जाएंगे, उसमें 20 पॉइंट का हमको लॉस लग जाएगा, तो नेट हमारा प्रॉफिट 5 पॉइंट का रहेगा। यानी 520 से जितना पॉइंट भी ऊपर एक्सपायरी होगी उतने पॉइंट का हमको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब नीचे की तरफ भी सिमिलर कंडीशन होती है, 480 से जितना भी नीचे की तरफ एक्सपायरी होगी उतना हमको यहाँ पर उतने पॉइंट का प्रॉफिट होगा।
ये सब बेसिक कैलकुलेशन होता है। जो पेड वीडियोस हैं उसमें बेसिक से रिलेटेड भी 4 वीडियो आपको अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको ये बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता तो बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड भी वीडियोस आप ले सकते हैं, ताकि आपको हेजिंग को समझने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं जाए। तो यहाँ ये चीज हमको समझ आई कि भाई 520 के ऊपर जितना जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट रहेगा, 480 के नीचे जितना जाएगा उतना हमारा यहाँ पर प्रॉफिट रहेगा। अब जैसे मैंने कहा था कि इस हेजिंग की सबसे अच्छी बात यह होती है कि भाई ठीक है, यहाँ पर अगर हमारा प्रिडिक्शन फेल भी हो गया, मुझे लग रहा है 5-7% ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा, ऊपर की तरफ तो मूवमेंट आया नहीं, 5-7% नीचे की तरफ मूवमेंट आ गया, उस कंडीशन में भी हमको एक अच्छे प्रॉफिट की संभावना है। ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गया, हमने जो सोचा है उस कंडीशन में भी हमको एक अच्छे प्रॉफिट की संभावना है। और बाय चांस अगर साइडवेज मार्केट रह जाता है, मार्केट में एक मूवमेंट नहीं आता, तो फिर टिल एक्सपायरी वेट करने से मतलब क्या, जो भी एक मिनिमम लॉस लगा उसे बुक करा और बाहर हो गए, क्योंकि हमारा प्रिडिक्शन हो गया है फेल। हमने सोचा था मूवमेंट आएगा और मूवमेंट यहाँ पर आया नहीं। अब अगला पॉइंट आता है, हमको सोचने में ये भी आएगा कि भाई हमने फ्यूचर बाय कर लिया या फ्यूचर को शॉर्ट करा, तो एक ही लॉट हम यहाँ पर पुट को बाय कर लेते हैं। अगर फ्यूचर शॉर्ट करा है तो एक ही लॉट हम यहाँ पर कॉल को बाय कर लेते हैं। लेकिन यहाँ उस कंडीशन में अगर हमारा प्रिडिक्शन फेल हो जाता है, अब डेंजर जोन तो जरूर हमारा यहाँ पर छोटा हो जाएगा कि भाई अगर सिर्फ 10 रुपए का हमने प्रीमियम पे करके एक ही लॉट बाय करा है, तो ऊपर यहाँ पर रेंज हो गई 510 की और नीचे यहाँ पर हमको लॉस तो लगेगा ही लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारा प्रिडिक्शन सही होगा तो ही हमको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज अगर प्रिडिक्शन फेल हो गया, वो नीचे की तरफ चला गया, तो ये जो प्रीमियम पे करा है उतना तो लॉस हमको हमेशा रहेगा ही हमारे साथ में। और जबकि अगर हम 2 लॉट बाय करते हैं और प्रिडिक्शन फेल होने की कंडीशन में भी एक बड़े रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पर हम फ्यूचर को अगर हैच करना चाहते हैं तो 2 लॉट पुट के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं तो आइदर अपवर्ड आइदर डाउनवर्ड, प्रिडिक्शन सही है या प्रिडिक्शन गलत है, दोनों कंडीशन में एक प्रॉफिट की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हैकिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू।